हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 24 मार्च का जो हिंदू एडिटोरियल। दो आर्टिकल आए हैं काफ़ी अच्छे। आज एक रेपिटेटिव आर्टिकल है, पहले पेज पे कोई खास आर्टिकल आए नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स के रिलेटेड ये आर्टिकल है, यहाँ पे हमारे काम के नहीं है, ये इनको काट दीजिएगा, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पेज के आर्टिकल हैं, थोड़े से अच्छे हैं, इनको डिस्कस करेंगे आज। काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। एक तो रेपिटेटिव आर्टिकल है ये, जैसे आप जानते हैं कि अभी 1991 के एनसीटी के बिल में यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है। नेशनल टेरिटरी 1991 का ये एक बिल था, इसमें अभी अमेंडमेंट की गई है 2021 में। और अमेंडमेंट में क्या किया गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना गाइस, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दे दी गई है देन द गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली या दिल्ली के कैबिनेट कोई भी लॉ वगैरह बनाता है तो उन्हें यहाँ पे उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का विचार लेना पड़ेगा। या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे कैबिनेट ने लेना है तो उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे पहले पूछना पड़ेगा उनसे, लाइक उनके भी विचार लेने पड़ेंगे। अगर वो उनको अप्रूव कर देते हैं कि ये डिसीजन सही है, आप इसे पास कर दीजिए, तो भी वो पास होगा, नहीं तो वो पास नहीं होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट से पावर ले ली गई है, ये यहाँ पे कहना है। तो इसके अपोज में यहाँ पे जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, आप वालों की, एएपी वालों की, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट भी किया है कि भाई ये गलत बात है यहाँ पे कि गवर्नमेंट से आप पावर छीन जा रहे हो बिल्कुल ही। तो ये बहुत ही गलत बात है आपकी। अगर ऐसा आप करोगे तो गवर्नमेंट के पास कोई पावर ही नहीं रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्ट करने का फायदा ही क्या। तो बेसिकली पावर्स बढ़ा दी गई है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसी के विरोध में इन्होंने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं फोटो में भी। ओके, तो इसको मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, तो इसे मैं दूसरी बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो दूसरा आर्टिकल, इस आर्टिकल को थोड़ा सा एंड में डिस्कस करेंगे, पहले नीचे वाला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। रिकैलिब्रेटिंग इंडिया ताइवान टाइज। इंडिया ताइवान टाइज के बारे में बात की जा रही है। इंडिया और ताइवान के जो रिलेशन है बेसिकली वो कैसे और अच्छे किए जा सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। पहले ये कार्टून देख लीजिए आप, जो आज कार्टून आया है, ये भी यहाँ पे दिल्ली के उस बिल के ऊपर ही आया है कि ये यहाँ पे सीएम बैठे हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका पद थोड़ा सा इससे बड़ा कर दिया गया है, तो पावर बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी है। तो ये कार्टून भी उसके ऊपर ही बनाया गया है आज का। ओके गाइस, तो इंडिया ताइवान की बात कर लें। हेल्पिंग ताइवान नेविगेट द रेगुलेटरी एंड कल्चरल लैंडस्केप इन इंडिया विल स्ट्रेंथ रिलेशंस। तो अभी इंडिया एंड ताइवान ने अपना सेलिब्रेट किया 25 ईयर्स ऑफ देयर पार्टनरशिप, एंड ऑल्सो both the partners have increasingly deepened mutual respect and underpinned by openness with democracy, diversity, the key principles for collective growth। तो दोनों देश यहाँ पे बड़े एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए आए हैं, अच्छी ग्रोथ की है दोनों ने, उसके बारे में बात की जा रही है। और उसके बाद बात की जा रही है कि इंडिया has been in the forefront of fight against COVID-19, likewise Taiwan handling of pandemic and its support to many other countries underlines the need to deepen the healthcare cooperation। तो यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे काफी अच्छे से टैकल किया कोविड-19 को, लेकिन ताइवान भी यहाँ पे एक ऐसा देश था जिसने खुद अपने देश में बहुत अच्छे से टैकल किया कोविड-19 को, और दूसरे देशों को भी हेल्प की, यहाँ पे कोऑपरेट किया दूसरे देशों के साथ ताकि वो भी इसको टैकल कर सकें बेसिकली। तो ये यहाँ पे अदर कंट्रीज को भी इन्होंने काफी हेल्प किया। नीड टू डीपन हेल्थ केयर कॉपरेशन, तो हेल्थ केयर में कॉपरेट किया और उनको सपोर्ट किया। इंडिया एंड ताइवान ऑलरेडी कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में यहाँ पे इंडिया और ताइवान ऑलरेडी यहाँ पे एक दूसरे के पार्टनर हैं। द टाइम इज टू राइप टू एक्सपेंड कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर की फील्ड में हमें अपना कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में बात की जा रही है। उसके बाद मेंटेनिंग एयर क्वालिटी, एनवायरमेंट की बात की जा रही है। हैज टू बी अ मैमोथ चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टबल बर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर सवेयर एयर पोल्यूशन। तो इंडिया की एयर क्वालिटी काफी खराब है, आप जानते हैं, इसका कारण काफी है। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां वगैरह लग चुकी हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं इसके। एंड ताइवान कुड बी अ वैल्यूएबल पार्टनर। ताइवान इसमें बहुत ही अच्छा पार्टनर हो सकता है इंडिया का इन डीलिंग विद दिस चैलेंज थ्रू इट्स बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो ये चैलेंज काफी अच्छा हो सकता है कि इंडिया, जैसे कि ताइवान जो है इसको काफी अच्छे से टैकल करता है अपने में, पोल्यूशन जो है उनके देश में एयर पोल्यूशन है बेसिकली, उसको काफी अच्छे से टैकल करता है, अच्छी टेक्नोलॉजीज है उनके साथ। तो इंडिया यहाँ पे ताइवान के साथ अच्छे रिलेशन बना के उन टेक्नोलॉजीज को अपने देश में यूज कर सकता है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। सच मेथड्स आर
applied to convert agricultural waste into value-added and environmentally beneficial renewable energy biochemical। तो यहाँ पे जो बेसिकली एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, यहाँ पे लाइक कई फसलें होती है, गेहूं की फसल होती है, ओके, चावल की फसल होती है, तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम एनवायरमेंटल बेनिफिशियल रिन्यूएबल एनर्जी या बायोकेमिकल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे बेसिकली आग लगाने की बजाय ये सब कुछ कर सकते हैं हम। दिस विल बी अ विन-विन सिचुएशन एज इट विल हेल्प इन डीलिंग विद एयर पोल्यूशन एंड आल्सो एनहांस फार्मर्स इनकम। तो ये यहाँ पे बेसिकली एयर पोल्यूशन को भी टैकल कर देगा और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। फर्दर, New Delhi and Taipei can also undertake joint research and development initiatives in the field of organic farming। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी यहाँ पे काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव कर सकते हैं, काफी रिसर्च के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है सारी। ऑल्सो यहाँ पे टूरिज्म इज द की टूल इन दिस एक्सचेंज, हाउएवर ताइवान्स टूरिस्ट इन इंडिया आर अ वेरी स्मॉल नंबर। तो टूरिज्म में भी बात की जा रही है कि टूरिज्म में भी यहाँ पे काफी अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि ताइवान के बहुत कम टूरिस्ट हैं जो इंडिया आते हैं, तो ये कॉपरेशन के साथ इंडिया में यहाँ पे काफी टूरिज्म जो है ताइवान के आने लगेंगे, तो इंडिया क्या यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो होगी। ओके, इंडिया एंड ताइवान नीड टू डीपन पीपल टू पीपल कनेक्ट, कल्चर एक्सचेंज इज द करेक्ट स्टोन ऑफ एनी विजुअलाइजेशन एक्सचेंज। यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट यहाँ पे डीप करना पड़ेगा। अगर हम एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करेंगे तो यहाँ पे जिसके कनेक्ट जो बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का वे है वो और भी इजी हो जाता है जब एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं लोग। ओके, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद बात की जा रही है ट्रेड रिलेशंस हैव ग्रोन, इंडिया ह्यूज मार्केट प्रोवाइड्स ताइवान विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ताइवान के पास काफी फायदा है, इंडिया के पास बहुत बड़ी मार्केट है, तो ताइवान यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है और यहाँ पे फायदा कमा सकता है। ताइवान्स रेपुटेशन एज द वर्ल्ड लीडर इन द सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स complements India's leadership in information technology enabled services. India's recent strides in the age of business ranking not only provide Taiwan with lucrative business opportunities but also help it mitigate its over dependence on one country for investment opportunity। तो यहाँ पे ताइवान इंडिया में यहाँ पे जैसे इंडिया ने यहाँ पे एज ऑफ बिजनेस जो रैंकिंग है वो सिर्फ उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड नहीं करेगी, आल्सो यहाँ पे ताइवान अभी यहाँ पे बिजनेस सिर्फ और सिर्फ चाइना में करता है, तो उसकी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, उसके बारे में भी बात की जा रही है। साइनिंग ऑफ बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट इन 2018 वाज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। 2018 में यहाँ पे इंडिया और ताइवान के बीच में यहाँ पे बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। देयर आर अराउंड 200 ताइवान कंपनीज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोकेमिकल, मशीन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑटो पार्ट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो कई तरह की कंपनीज यहाँ पे ताइवान की इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं। पॉलिसी मेकर्स नीड टू कोऑर्डिनेट बेटर विद द बिजनेस कम्युनिटी टू हेल्प देम नेविगेट द रेगुलेटरी एंड कल्चरल लैंडस्केप फॉर बेटर टाइज। तो बेसिकली जो है पॉलिसी मेकर्स जो है उनको बिजनेस मैन जो है उनके साथ यहाँ पे टाई अप करना चाहिए ताकि अच्छे से यहाँ पे हमारे जो टाइज हैं उनको ग्रो किया जा सके ताइवान के साथ। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। तो जो इधर वाला एक आर्टिकल है ये यहाँ पे बहुत ही दुखदायक आर्टिकल है गाइस। आई होप आपने भी सुना होगा इसके बारे में। द हिंदू ने इसको थोड़ा सा लेट कवर किया, लेकिन इसकी न्यूज काफी पहले आ चुकी है। द केस दैट टाइम फॉरगॉट। तो एक आदमी थे, आप अगर सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा विष्णु तिवाड़ी, 43 ईयर एज है। तो इनके ऊपर यहाँ पे रेप चार्जेस लगा दिए गए थे बेसिकली जब इनकी उम्र थी 23 ईयर्स की इनकी एज थी जब इनके ऊपर रेप चार्ज लगाया गया था। सिर्फ चार्जेस ही लगाए गए थे, वो साबित नहीं हुए थे कि इन्होंने रेप किया है, लेकिन इनका केस वगैरह जो था वो डिले होता गया। तो इनकी जो है बेसिकली इन्होंने 20 साल अपने उस जेल में काट दिया और अभी 43 ईयर्स की एज में इनको रिहा कर दिया गया ये बोलकर कि भाई आपने वो रेप नहीं किया। तो माने एक आदमी ने 20 साल की जेल काटी उस काम के लिए, उस अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं। तो आप इंडिया का यहाँ पे जस्टिस सिस्टम देख सकते हैं कितना यहाँ पे खराब हो चुका है, कितना गिर चुका है कि एक आदमी यहाँ पे 20 साल जेल में काट के आ गया जिसने उस अपराध के लिए जिसको इसने किया भी नहीं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है आज। तो इसका काफी नुकसान हुआ उन्हें, लाइक इनके जो फादर थे इनको जेल में मिलने आते थे पहले, लेकिन जैसे ही डे गुजरते गए यहाँ पे 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, 3 दिन नहीं आए, तो इनको यहाँ पे 1 मंथ के बाद पता चला कि इनके फादर का देहांत हो गया। और इनके यहाँ पे 2 भाई थे, उनका भी देहांत हो गया इनके जेल में रहते रहते। तो इनकी बेसिकली सारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि सभी का ये सोच कर बुरा हाल था जो काम इन्होंने किया ही नहीं उसके लिए इनको जेल काटनी पड़ रही है।
तो ये सब हुआ। और इसमें थोड़ा सा फॉल्ट इनके यहाँ पे लॉयर का भी था। जो इनका लॉयर था उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था इस केस में, तो जिसके कारण ये केस डिले होता गया। वैन दी जेल, इसके बाद यहाँ पे वहां की जो जेल अथॉरिटीज थी, इनका यहाँ पे बिहेवियर काफी अच्छा था। तो जेल अथॉरिटीज ने यहाँ पे हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि इनको लॉयर प्रोवाइड करवाया जाए, इनका केस फिर से रीओपन किया जाए। तो जब केस रीओपन किया गया तो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह चेक की गई, सब कुछ चेक किया गया, तो यहाँ पे पाया गया कि इन्होंने वो रेप किया ही नहीं था। तो अब इनको रिहा कर दिया गया 20 साल बाद। तो भाई एक तरह से बंदे की जिंदगी तो तबाह हो गई ना बिल्कुल। अब वो बंदा क्या करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि पुअरली जस्टिस सिस्टम जो है हमारा बहुत बेकार हो चुका है, इसको सही करने की जरूरत है। यहाँ पे जो केस हैं बेसिकली जो उसको निपटाने को देखा जाए, लाइक अगर जो भी केस इंडिया में बहुत सारे केसेस ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, जो एक केस सामने आ गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो ऐसे ही चल रहे होंगे। तो ऑथर बता रहे हैं इसमें कि प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन to speeding up the implementation of such a system that provides transparent real-time access to the criminal justice information to all stakeholders including accused person। तो प्रायोरिटी देनी चाहिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को, कि वो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जल्दी से यहाँ पे उसके केस के सारे जो पहलू हैं उनको स्टडी करे और जो सच है बेसिकली सामने लाए। तो ये बात की जा रही है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस एडिटोरियल सेक्शन गाइस। काफी अच्छे न्यूज थे, डिस्कस किया हमने आर्टिकल्स को, काफी अच्छे आर्टिकल आए हैं आज के। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं। एज केसेस राइज गवर्नमेंट गिव्स नोट टू इनइक्वलेट ऑल ओवर 45 फ्रॉम अप्रैल 1। तो यहाँ पे वैक्सीन की बात की जा रही है, कुछ काम का नहीं है हमारे। इंडिया abstains in the UNSC vote on Sri Lanka. Resolution gets note from 22 member. India on Tuesday abstained from a crucial vote on Sri Lanka. राइट, श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ। नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑन होली एंड अदर फेस्टिवल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना की वजह से कोई भी पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं होगा होली वगैरह पे। गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर एज केसेस ब्रीच 1K। तो दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ पे इशू कर दिया है ऑर्डर कि भाई कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होगी होली पे, क्योंकि उन वहाँ के जो केस हैं वो 1K पर डे 1K केस आ रहे हैं वहाँ पे। तो कोई भी होली पे गैदरिंग वगैरह नहीं होगी, पब्लिक गैदरिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये थे हमारे फ्रंट पेज के न्यूज। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर। थैंक यू गाइस।